जय हिंद साथियों, आपका अपना परिवार जीवन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, यूपी कांस्टेबल के लिए दोस्तों हमने हिंदी की क्लास शुरू की थी और जो सबसे पहले चैप्टर था वो था आपका बड़माला चैप्टर था। और आज की जो क्लास है दोस्तों, क्लास नंबर 5 है और पार्ट नंबर भी 5 है आज का। अगर आपने चैनल को दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी वीडियो आएंगी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो करते हैं दोस्तों एक मोटिवेशन कोड के साथ शुरुआत। अगर आपने अभी तक मेहनत शुरू नहीं की है दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेहनत शुरू नहीं की है तो अब लग जाइए, अब लग जाइए अपनी। आप अगर आप अपने लिए नहीं पढ़ते हैं तो अपनी माँ के लिए ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आपकी माँ ने एक सपना देखा है। वो सपना है दोस्तों कि मेरा बेटा वर्दी पहनकर मेरे सामने आएगा और वो दिन एक ऐतिहासिक दिन होगा। जिस दिन आप अपनी माँ के सामने वर्दी पहन के जाओगे ना, वो दिन आपके लिए ऐतिहासिक होगा, आपके माता पिता के लिए ऐतिहासिक दिन होगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। हमने जो टाइटल रखा है, अब की बार यूपी पुलिस पार, यानी कि अब की बार यूपी पुलिस पार। हिंदी की गारंटी मुझ पर है दोस्तों, विश्वास करना मेरे पर। 37 में से 37 नंबर मैं आपको दिलाऊंगा। यूपी पुलिस में 37 नंबर की 37 क्वेश्चन आते हैं आपके हिंदी से और 37 नंबर के होते हैं। 37 क्वेश्चन आते हैं, 37 नंबर के होते हैं और 37 में 37 दिलाने की मेरी गारंटी है यूपी पुलिस कांस्टेबल में हिंदी में। बस आपको जो भी क्लास आ रही है वो क्लास रेगुलरली अटेंड करना है और जो भी क्लास आ रही है उनके दोस्तों नोट्स बनाते जाइए। आप साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइए और आप उनको नोट्सों को रिवाइज कर लीजिए 1-2 बार। मैं गारंटी से विश्वास के साथ कहता हूं, आपके 37 में 37 नंबर कोई नहीं रोक सकता है यूपी पुलिस में। यानी आप 37 में 37 ले आते हो तो आपकी आधी नैया पार हो जाती है। यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपकी आधी नैया पार हो जाएगी, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। ना तो आप मैथ में पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं, ना ही रीजनिंग में और ना ही जीके में आप ला सकते हो। एक हिंदी ऐसा सब्जेक्ट होता है, आप हिंदी में से 37 में 37 नंबर ला सकते हो। तो आपको बस इस यात्रा में मेरा साथ देना है और आपको मैं गारंटी के साथ विश्वास के साथ कहता हूं कि 37 में 37 नंबर मैं दिलाऊंगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ इस यात्रा में आप मेरा साथ दीजिए। हमने सगोश और अघोष ये हमने पार्ट 4 में पढ़े थे। आज जो क्लास है हमारी दोस्तों वो है अलग प्राण व्यंजन क्या होते हैं और महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं। तो यहाँ से हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो आपका, हिंदी आती है उसमें, कोई भी एग्जाम हो, या यूपी पुलिस हो, लेखपाल हो, यूपी पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, एमपी पुलिस हो, कौन सा भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी आती है, कोई भी एग्जाम हो आपका जिसमें हिंदी आती है, तो आपके अलग प्राण और महाप्राण से जरूर क्वेश्चन आएंगे। 1 या 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे अलग प्राण और महाप्राण से। अब यहाँ पर अलग प्राण देखते हैं। अलग प्राण की परिभाषा कभी एग्जाम में पूछी गई नहीं है, बस हमें नॉलेज के लिए ये परिभाषा थोड़ी सी दिमाग में रखनी है। जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी प्राणवायु की कम मात्रा लगती है, हमारी प्राणवायु की कम मात्रा लगती है, उसे हम क्या कहते हैं? अलग प्राण व्यंजन कहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ से बनता है दोस्तों? क्वेश्चन भी देखिए आप कहाँ से क्वेश्चन बनता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा कौन से शब्द होते हैं? वो आपके अलग प्राण होते हैं। अब वर्ग देख लेते हैं। पहला वर्ग ये आपका है, दूसरा वर्ग है, तीसरा वर्ग है और चौथा वर्ग है, ये पांचवा वर्ग है। पहला वर्ग कौन से? का, चा, टा, ता, पा, क्या है आपके? ये अलग प्राण है। तीसरा वर्ग ये भी आपका अलग प्राण है और पांचवा ये भी आपका अलग प्राण है। और अलग प्राण में और कौन से शब्द आते हैं?
अंतस्थ व्यंजन, जो भी अंतस्थ व्यंजन है आपके वो आते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? य, र, ला, बा, ये आपके अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन, तो आपको अंतस्थ व्यंजन बस इतना याद रखना है। अंतस्थ व्यंजन किस में आते हैं? अंतस्थ व्यंजन आपके अलग प्राण में आते हैं। कहीं भी आपको अंतस्थ व्यंजन दिख जाए बस टिक लगा दो, अलग प्राण है ये आपको क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है अलग प्राण व्यंजन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रत्यन विधि के आधार पर वर्गीकरण। प्रत्यन विधि के आधार पर वर्गीकरण, तो सबसे पहले हम स्पर्शी व्यंजन देखेंगे। क्या देखेंगे? स्पर्शी व्यंजन देखेंगे। स्पर्शी व्यंजन की परिभाषा देखेंगे। परिभाषा अभी तक पूछी गई नहीं है किसी भी एग्जाम में, चाहे आपका यूपी पुलिस हो, लेखपाल हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो आपका, उसमें कभी भी कोई डेफिनेशन नहीं पूछी गई है। तो बस हमें नॉलेज के लिए डेफिनेशन याद रखनी होती है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से आई वायु किसी अवयव को स्पर्श करके निकले, उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। अब स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? स्पर्शी व्यंजन का वर्ग से लेकर माँ तक जो भी आपके व्यंजन आए वो क्या है? आपके स्पर्शी व्यंजन हैं। अब स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से? का वर्ग आपका क्या है? स्पर्शी व्यंजन है। चा वर्ग स्पर्शी व्यंजन, टा वर्ग स्पर्शी व्यंजन, ता वर्ग आपका स्पर्शी व्यंजन है, और पा वर्ग आपका स्पर्शी व्यंजन है। यानी कि का से लेकर माँ तक ये कौन से हैं आपके दोस्तों? ये आपके स्पर्शी व्यंजन हैं। तो ये आपको स्पर्शी व्यंजन समझ में आ गए होंगे, कोई आपको डाउट नहीं होगा। आप और कभी भी आपका क्वेश्चन भी नहीं निकल सकता है। बस आप 2-3 बार आप एक बार नोट्स बनाइए और उसके बाद 2-3 बार उनको नोट्सों को रिवाइज कर लीजिए। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर निकल जाए आपका एग्जाम से, तो मैं आपको, आप जो कहना चाहें वो कह सकते हैं मुझसे। अब बात कर लेते हैं महाप्राण व्यंजन की। महाप्राण व्यंजन, तो इसकी परिभाषा कभी भी नहीं पूछी गई, किसी की भी परिभाषा नहीं पूछी गई है, तो इसकी परिभाषा कहाँ से पूछी जाएगी? तो बस थोड़ा याद रखने के लिए हम थोड़ा परिभाषा को देख लेते हैं। वायु की मात्रा अधिक लगती है, उन्हें क्या कहते हैं? महाप्राण व्यंजन कहते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर जो एग्जाम क्वेश्चन बनता है आपका, कहाँ से बनता है? यहाँ से बनता है एग्जाम्पल से। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग, जो भी दूसरा और चौथा वर्ग है आपका, ये क्या है? महाप्राण है। आपको बस क्या याद रखना, अगर आपने ये 1, 3, 5 याद रख लिए तो बस जो भी वर्ग बचे वो आपके क्या हैं? महाप्राण है। अगर आप महाप्राण याद कर लेते हैं, 2-4 महाप्राण याद कर लेते हैं, तो आपको अलग प्राण वैसे ही याद हो जाएंगे। सबसे बेस्ट होगा कि आप वर्ग में बस ये याद, महाप्राण याद करिए। कैसे? 2 का दुगना क्या होता है? 4, तो दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग ये आपके क्या हैं? आपके महाप्राण हैं। तो दूसरा कौन सा है आपको? खा, छ, ट, थ, फ, ये क्या है? आपके महाप्राण। अब चौथा वर्ग घा, जा, डा, धा, भा, ये आपके क्या है? महाप्राण व्यंजन है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो आएंगे आपके पास तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा दोस्तों। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।